ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी एक्सपायरी के दिन क्या रहेगा मार्केट का हाल। क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में ये बुल रैली जारी रहेगी या फिर गिरावट का दौर शुरू होने वाला है। इस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी पे। 15 मिनट का चार्ट है और हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कौन कौन से लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के निकल के आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल हमने ये जोन ड्रॉ किया था, ठीक है। इस जोन का आज ब्रेकआउट हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, गैप फिल हुआ, उसके बाद से जोन का ब्रेकआउट हुआ और फिर एग्जैक्ट हमारे दिए हुए रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया। फिर इस जोन का सपोर्ट लेके अपसाइड गया, इस रेजिस्टेंस का जो आपकी सपोर्ट बन चुका है इसका ब्रेकआउट किया, फिर दोबारा नीचे आया, इस रेजिस्टेंस से इसने रिट्रेस किया और फिर ऊपर की साइड निकल रहा है। और इसमें गैप है 17,600 तक का, वो फिल कल हो सकता है, ठीक है। तो आज जो मार्केट ने आज जो रैली की है वो एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन के हिसाब से रैली की है। अगर आपने निफ्टी में ट्रेड किया होगा तो आप सबने इसका फ़ायदा उठाया होगा। ये देखिए, ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी वन डे के चार्ट पे, इसका भी ब्रेकआउट और इसको भी सही तरीके से रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकला है। बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ आज निफ्टी ने रैली की है। बैंक निफ्टी तो टोटली स्टक था। बैंक निफ्टी में टोटली केवल और केवल एसएल हंटिंग चल रही थी, लेकिन निफ्टी में एक अच्छी मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छी रैली हमें देखने को मिली है, जो कि हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि यहाँ से हर एक लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है। चलिए अब बात करते हैं। तो हमारे पास ऊपर की साइड एक और ये जोन बन के निकल के आ रहा है। देखिए, ये हाई और इसके दोनों हाईज को मिलते हुए ये एक जोन बनता है। इस जोन, अब देखिए, इस जोन से तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, पहले इस जोन का ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया, अब ब्रेकआउट देके सस्टेन करके उसी जोन में ऊपर की साइड निकल रहा है। तो अब हम इस पे कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए, कल भी हमने इस जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड की प्लान किया था, ठीक है। अब दोबारा से हम इस जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है और फिर ऊपर की तरफ निकलता है अगर तेजी से, तो 17,650 या 17,720 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। हो सकता है कि 17,800 का भी टारगेट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर इस जोन का ब्रेक डाउन होता है और नीचे की तरफ मार्केट निकलता है तो पहला टारगेट 17,480, उसके बाद से 17,440 और फिर 17,320 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो आपके सामने सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, उससे उसको बताने में वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप इसको देख के आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिनेरियोज़ की। एक जोन के हिसाब से हमने सिनेरियो बात कर ली है। अब बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग हो तो क्या करें। म्यूटेड ओपनिंग हो तो एग्जैक्ट इस जोन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के हिसाब से आप अपनी प्लान करेंगे। इस जोन के बीच में आप कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करें तो बढ़िया है, ठीक है। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग में क्या करें। मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो जाए तो एक बार को गैप फिल करने मार्केट नीचे आए और अगर गैप ना फिल कर पाए और इस जो ये लेवल है हमारा इस जोन का, ये जो ट्रेंड लाइन है इस जोन की, इससे सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ निकले तो आपका पहला टारगेट 17,720 का रहेगा, दूसरा 17,800 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब अगर मान लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट ही पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो क्या करें। पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो आप छोटा टारगेट 17,720 का प्लान करेंगे, उसके बाद से फिर मार्केट नीचे की तरफ निकलती हुई नज़र आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग में क्या होगा। गैप डाउन ओपनिंग अगर हो, मान लीजिए कि 17,520 के आसपास में, ठीक है, तो गैप डाउन ओपनिंग हो, अपसाइड निकले और इस जोन से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का रह सकता है या फिर 17,440 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बने फिर आप यहाँ से एक बार को अपसाइड का मूव प्लान करके चल सकते हैं। निफ्टी में हमने तीनों चीज़ों की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी जो गैप है वो अभी फिल होना बाकी है, जैसा कि निफ्टी में हुआ है। बैंक निफ्टी में भी वो गैप फिल होना अभी पेंडिंग है। तो बैंक निफ्टी भी वो गैप फिल करने ऊपर की तरफ जा सकती है। अभी तक का SGX का जो डेटा है उसके हिसाब से मार्केट पॉजिटिव लग रहा है, कल भी गैप अप ओपनिंग के चांसेस बन रहे हैं। तो लेवल्स, फिर दोबारा कहूँगा, लेवल्स मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखे हैं। ये सभी लेवल्स आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर लेंगे। ये ट्रेंड लाइन वन डे के चार्ट पे हमने लगाई थी, आप सभी को याद होगी। उसके बाद से उसके ऊपर हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 41,578 का निकल के आता है, 580 का मान के चलिए, ठीक है। अब मार्केट में हम प्लानिंग कैसे करें। बैंक निफ्टी में म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग होती है, अपसाइड निकलता है
और इस जोन से अगर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है तो फिर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि ये टूटे और हमें एक 40,700 या 40,600 40,400 तक की भी ट्रेड हम प्लान करके चल सकते हैं। अगर इस पूरे इन दोनों ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपका टारगेट 41,500 या 41,600 तक का रह सकता है। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में गैप अप ओपनिंग हो जाए, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो तो हमें एक साफ फॉल देखने को मिलेगा। साफ फॉल अगर यहाँ नहीं रुकता है और अगर यहाँ नहीं रुकता है तो फिर आपको 40,400 या 40,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो फिर मार्केट दोबारा से ऐसे ही साइडवेज जोन में फंस सकती है और साइडवेज टू बुलिश रहेगी। इस लेवल तक, इस लेवल के आने तक मार्केट साइडवेज टू बुलिश रह सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं गैप डाउन। आजा गैप अप ओपनिंग में डायरेक्ट अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो फिर आपका टारगेट सीधा 41,578 का रह सकता है। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग अगर हो और गैप डाउन ओपनिंग में मान लीजिए कि 40,789 या 780 के आसपास में गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो आपका टारगेट 4100 तक का रहेगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट प्लान ना करें। और अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो फिर आपको 40,700 650 के लेवल के टूटने का वेट करना है। अगर ये टूटता है तो आपका टारगेट 40,400 या फिर 40,200 तक का रह सकता है। इसके भी हमने तीनों सिनेरियो में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं और क्या क्या हमारे पास ट्रेड का प्लान बन के आ रहा है। तो फिन निफ्टी में भी देखिए मार्केट जिस जोन में ट्रेवल कर रही थी, ये देखिए इस जोन में मार्केट ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट अपसाइड ऊपर की साइड निकलना चाह रही है दोबारा से। ठीक है, अगर कल अब एक असेंडिंग ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है, अगर कल इस ट्रेंड लाइन इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है और ऊपर की साइड निकलती है तो आपका पहला टारगेट 18,450, उसके बाद से 18,500 या 600 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन जो ये जोन था अपना, इस जोन से रिजेक्शन नहीं लेता है, इस जोन से सपोर्ट नहीं लेता है अगर मार्केट, तो फिर हमें एक अच्छी फॉल देखने को 18,100 तक की मिल सकती है। क्योंकि कल बैंक निफ्टी, फिन और निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसमें ट्रेंडिंग रहेगा, तो हो सकता है कि इसमें भी हमें बड़ी फॉल या बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल जाए। ठीक है, ये तो हमने एक सिनेरियो की बात कर ली कि प्राइस एक्शन के बेस पे। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि म्यूटेड ओपन हो तो क्या करें। म्यूटेड ओपन में आपको बिल्कुल इसी ट्रायंगल के बेस पे आपको काम करना है, इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए तब की बात करते हैं। गैप अप ओपनिंग 18,450 के आसपास हो जाए, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो एक बार को गैप फिल होते हुए हमें 18,250 तक का टारगेट मिल सकता है। अगर डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर आपको छोटे छोटे टारगेट मिल सकते हैं, दोबारा से स्लोली अपसाइड जाता हुआ मार्केट देख सकता है फिर निफ्टी में। ठीक है, अब बात करते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हो तो क्या करें। गैप डाउन ओपनिंग इस जोन के आसपास में हो जाती है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर हमें दोबारा से मार्केट फंसती हुई नजर आ सकती है इस जोन में। ठीक है, और इस जोन से नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस टाइप की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, ठीक है, तो फिर हमें इस जोन के ब्रेक डाउन होने का वेट करना है। जब ब्रेक डाउन हो तब आपका टारगेट 18,100 या फिर 1850 तक का रह सकता है। तीनों के बारे में हमने बात कर ली है। इसके भी सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो आप इसको देख के अपने हिसाब से ड्रॉ कर लें, क्योंकि इसको बताने में थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है। फिर कई लोगों की शिकायत आ रही है कि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो आप इसका ध्यान रखें, इसको देख के अपने लेवल्स डिसाइड करें और इस हिसाब से अपने ट्रेड की प्लानिंग करें। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।